हाँ, इसमें एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है? भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, और जलवाष्प, भाप, वाटर वेपर। और इसके बाद ये लिख लेना, परिवर्तन को बोलते हैं चेंज, पदार्थ की अवस्था में बदलाव। गुब्बारा, बलून, खिलौने का साधन गुब्बारा है। उत्क्रमणीय, रिवर्सेबल, जो परिवर्तन दोनों दिशाओं में हो। अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सेबल, जो परिवर्तन सिर्फ एक दिशा में हो। जलवाष्प, भाप, वाटर वेपर, द्रव को गर्म करने पर वाष्प में बदलने की क्रिया। सिर्फ 2 एक्स्ट्रा लिखाएगा, जलवाष्प का तो दिया हुआ ही है। अभ्यास के प्रश्न और उनके उत्तर। क्या क्या क्वेश्चन है बच्चों? इनमें से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है? निम्न में से कौन से पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं? बर्फ, जल, कपूर, दूध। तो कौन सा होता है? कपूर। बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है, किसमें? ठोस में। निम्न में से कौन सा पदार्थ समान रूप से पदार्थ की तीनों अवस्था में पाया जाता है? जल, है ना। जल द्रव है, जब इसे ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। फिर उसे गर्म करेंगे तो वह भाप बन जाएगा। कपड़े से कुर्ता बनने के बाद क्या कपड़े को पुनः पहले वाली अवस्था में लाया जा सकता है? नहीं। इस प्रकार परिवर्तन के 3 अन्य उदाहरण लिखिए। कपड़े से कुर्ता बनने के बाद कपड़े को पुनः पहली अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि यह रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रकार के परिवर्तन के 3 उदाहरण हैं: चावल से भात बनना, दूध से दही जमना, तथा आलू को काटकर टुकड़े में बदलना। ये जो पॉइंट है यहाँ नीचे देना, यहाँ लिख देना अन्य उदाहरण, ठीक है। फिर नीचे 1 2 करके दे देना, इससे याद करने में आसानी होती है। रात्रि में सीमेंट की एक बोरी जो खुले मैदान में रखी हुई थी, वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है, सीमेंट कड़ा हो जाता है। फिर से उसे सीमेंट बना सकते हैं? नहीं, इसलिए सीमेंट को बहुत सावधानी से रखना पड़ता है। क्या सीमेंट को पहली जैसी स्थिति में प्राप्त किया जा सकता है? सीमेंट पहली जैसी स्थिति में वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि सीमेंट में पानी मिलने से अनुत्क्रमणीय क्रिया संपन्न होती है। अब देखो, ये साइंस का लैंग्वेज लिखना है। अनुत्क्रमणीय क्रिया मतलब इरिवर्सेबल, वो रिवर्सेबल नहीं हो सकती है और वह ठोस बन जाता है, अतः पुनः उसे पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। आगे दी गई तालिका में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तनों के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन के बाद पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है या नहीं। लकड़ी के टुकड़े चीर के फिर लकड़ी बना सकते हैं? नहीं। आइसक्रीम का पिघलना, हाँ। नमक का जल में घुलना, हाँ। हाँ, नमक और चीनी दोनों घुल जाएगा तो नमक और चीनी दोनों को अलग करना मुश्किल है, ये बताए थे। मगर अगर पानी में नमक घुल जाए तो उसको नमक निकालना आसान है। समुद्र से नमक कैसे निकाला जाता है? समुद्र में पानी और नमक तो दोनों होता है, फिर नमक कैसे मिल जाता है हम लोगों को? क्या कैसे मिलता है? वाटर वेपर के थ्रू। वाटर वेपर के थ्रू उसको पानी को जमा किया जाता है एक गड्ढा करके, है ना। उसके बाद उसका पानी को वाटर वेपर के थ्रू हाँ, वो हवा में मिल जाता है और फिर जो बच जाता है वो नमक बच जाता है। इसी तरह जब नमक घोल देंगे किसी भी पानी में, उसको क्या करेंगे? चढ़ा दो गैस पर, ठीक है। वाटर वेपर करके पानी जल जाएगा, पानी खत्म हो जाएगी सारे, और नमक बच जाएगा तुम्हारा। करके देखना, है ना, प्रैक्टिकल करके देखना। ज़्यादा नमक देना है, अगर थोड़ा सा भी दोगे तो थोड़ा सा ही मिलेगा तुम्हें, ठीक है। दूध का दही में बदलना, नहीं। बर्फ का जल में बदलना, हाँ। फूल का खिलना, नहीं। कली से फूल का बनना, नहीं। पेड़ से पत्ती गिरना, नहीं। फिर पेड़ पर लगा दोगे? मोमबत्ती का जलना, हाँ भी नहीं भी। मोमबत्ती जल गया, फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं, मगर तुरंत हमें मोमबत्ती नहीं मिलेगी। मिलेगी? जैसे अब जल क्या है, बर्फ को हम जल में बदल दिए, फिर जल हमें मिलेगा? हाँ, जल मिलेगा ना। थोड़ी देर ठंडा कर देंगे उससे तो क्या हो जाएगा? ये थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे उससे तो क्या होगा? नॉर्मल या गर्म कर देंगे तो वो जल बन जाएगा, फिर से बनेगा ना, तो बन सकता है। मगर क्या बोल रहे थे? मोमबत्ती, अगर मोमबत्ती जल गया तो इसका हाँ नहीं दोनों होगा। मोमबत्ती जल गया, जो मोमबत्ती का जला हुआ है तो उतना बड़ा मोमबत्ती नहीं बनेगा, मगर छोटा मोमबत्ती हम उससे बना सकते हैं, बन सकता है। गाड़ी के पहिए में लोहे के रिम को गर्म करके पहिया में लगाया जाता है।
ठंडा करके पहिए पर अच्छी तरह से बैठ जाता है तथा खुलता नहीं है। लोहे के रिम को गर्म करने तथा ठंडा करने पर उसके आकार में क्या परिवर्तन हो रहा है? लोहे के रिम को गर्म करने पर वह फैल जाता है, जिससे उसका आकार लकड़ी से थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो आसानी से लकड़ी के पहिए पर चढ़ जाता है। धीरे धीरे ठंडा होने पर वह अपनी पूर्ववत स्थिति में आकर लकड़ी के पहिए पर अच्छी तरह बैठ जाता है। इस प्रकार लोहे के रिम में गर्म करने पर प्रसार तथा ठंडा करने पर संकुचन होता है।